सबसे पहले तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे समकालीन दस्तक में। आप एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और आप रांची आए हुए हैं। तो सर, क्या उद्देश्य को लेकर आप रांची आए हैं? सबसे पहले तो जय हिंद। जो भी लोग सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उसके साथ ही हमारे साथ जो मीडिया बंधु बैठे हुए हैं, आप सभी को मैं सादर नमन एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही रांची के पावन क्षेत्र में हूँ, झारखंड पावन क्षेत्र में हूँ, तो आप सभी श्रोतागणों को जोहार। देखिए, रांची वो धरती है जहाँ से सबसे पहले हमारे एक टीम के सदस्य द्वारा काम स्टार्ट किया गया था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिल्कुल फूका गया था। झारखंड में ये वही जगह है जहां हमारी टीम ने सबसे पहले अपना काम शुरू किया था। आज पूरे रांची में लगभग सभी जिलों में हम काम कर रहे हैं। रांची आने का उद्देश्य मेरा यही था कि मैं अपने कार्यालय में अपने जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे मिलूं, उनसे बात करूं, जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके निवारण के लिए, इस संस्था के आगे कैसे ग्रोथ हो उस पर बात करने के लिए मैं यहाँ आया। सर, जैसे कि आपका संस्था है ACID, तो उसका उद्देश्य क्या है सर? बहुत ही अच्छा और जिज्ञासु प्रश्न पूछा है, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। इस संस्था का नाम एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जो सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। हम हमारा उद्देश्य भारत के उन उस हर कोने में जहां भ्रष्टाचार रूपी विषबेल व्याप्त है, उसका उन्मूलन कैसे हो, इस पे हमारा काम करना लक्ष्य है। हमारा उद्देश्य, एक कोशिश है कि भारत के हर नागरिक को न्याय मिले। उस न्याय के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हमारी टीम उसमें हमारा साथ देती है, परंतु विधि सम्मत कार्य करते हुए। हम विधि से ऊपर नहीं हैं। कोई भी अगर आता है हमारे पास, कंप्लेन आते हैं, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि क्या आपने एफआईआर किया। अगर एफआईआर हो गया है तो फिर हम उनसे एक एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन लेकर के कोशिश करते हैं उस पार्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जहाँ की वो समस्या है कि उसका निदान किया जाए। अगर वो सही है तो उसको निदान दिलाने की कोशिश की जाती है। आम जनमानस इस समय घूसखोरी, बेईमानी जैसे अभिशप्त चीजों से, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा, लेकिन कितना भी अच्छा हो, अवगुण कहीं ना कहीं हमें मिले जाते, कोई इससे परे नहीं है। तो हमारी वही एक कोशिश है, इसको हम कैसे समाप्त करें, उसके लिए हम काम करते हैं। एक कोशिश है हमारी। सर, जैसे कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, और उसी तरह सरकार जो है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, भ्रष्टाचार को लेकर काम कर रही है और हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा प्रहार करती है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस पे जो एसआईडी है वो क्या करना चाहती है? क्या वो भ्रष्टाचार रोकने में सफल हो पाएगी? बिल्कुल, आपका उचित प्रश्न है। मैं झारखंड सरकार के साथ भारत सरकार एवं सभी राज्यों की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वो भ्रष्टाचार उन्मूलन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक कोशिश सब कर रहे हैं। देखिए, ये अनवरत समय से चला आ रहा है, तो इस बेल को समाप्त होने में समय तो लगेगा, क्योंकि ये विष बेल है। और कोई भी दवाई दी जाती है तो उसको पूरे शरीर में असर करने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगता है। परंतु इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक तो हम सरकारी विंग नहीं है, तो सरकार के साथ उनको सपोर्ट करके ही
हम इस बिल को समाप्त कर सकते हैं। ये हमारी कोशिश है और हम एक तरह से सरकार के सपोर्टिंग हैंड है और हर रूप से हमारी कोशिश रहती है कि वो चाहे भारत का सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, उनसे मिलकर एविडेंस कलेक्ट करना और एविडेंस को प्रोवाइड कराना, ये हमारा लक्ष्य रहता है और जो हम धीरे धीरे कर भी रहे हैं। सर एक सवाल, आखिरी सवाल है सर मेरा। जैसे भ्रष्टाचार को लेकर सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो कहा गया सरकारी नौकरी करने वाले लोग, जो पदाधिकारी प्रशासनिक लोग या प्रशासनिक लोग हैं, मतलब जो भी सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में कर रहे हैं या किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अक्सर देखा जाता है वो लोग ही इनसे ज्यादा लिप्त रहते हैं और आम लोगों का काम नहीं हो पाता है जल्दी, जिसके वजह से ये भ्रष्टाचार बढ़ती है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को? बिल्कुल आपका उचित प्रश्न है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम सरकार से ऊपर नहीं है, ना ही विधि से ऊपर है। लेकिन एक चीज मैं ये भी बता दूं, स्पष्ट बता दूं कि विधि से ऊपर कोई नहीं है। जो भी इससे पीड़ित है, आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। शर्त यह है कि आपके पास एविडेंस हो, आप सच हो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से हो, चाहे वो एप्लीकेशन के माध्यम से हो, चाहे एविडेंस कलेक्शन के माध्यम से हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप आम नागरिक, आम जनमानस, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं, को मैं न्याय दिला सकूं। जहां तक प्रश्न रहा कि जो सरकार में संलिप्त भ्रष्टाचारी हैं, उनको भी मैं यही कहूंगा, एक तरह से आप इसको चेतावनी भी समझ लें और एक तरह से गुजारिश भी समझ लें कि अभी भी समय है, इससे बाज आएं। क्योंकि ठीक है, हम डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन एविडेंस आपके खिलाफ इकट्ठा करने की एक कोशिश जरूर करेंगे और अगर एविडेंस हमें मिला तो जो भी हमसे बन पाएगा, मैं उठा नहीं रखूंगा इस अभिशाप से इस देश को आजाद कराने में, जिसको हम भ्रष्टाचार रूपी विश्व बेल के नाम से जान रहे हैं इस समय। धन्यवाद। सर आपका परिचय? जगदम्बा प्रसाद सिंह, चेयरमैन, एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। जय हिंद।